हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये थर्ड पार्टी की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि उसके लिए इनके दिल में प्यार भी दिखाई देता है। और उसके लिए ऐसा है कि हर समय यह इंसान मौजूद रहते हैं। उसको जब भी इनकी ज़रूरत है यह इंसान वहाँ पर मौजूद रहते हैं। और यहाँ ऐसा है कि उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखा जा रहा है, उनको खुश रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनके दिल में उसके लिए प्यार तो है। और देखिए, हो सकता है कि थर्ड पार्टी अपने आप को बहुत अच्छी तरह से कैरी करते हैं। तो ये उनकी आउटर ब्यूटी पर भी ऐसा है कि कह दीजिए कि फ़िदा हैं। उसी को देख कर ये उनकी तरफ बढ़े, ये भी हो सकता है। थर्ड पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या है, वो तो इनको मतलब नहीं है। ये बस ऊपरी जो उसका दिखावा है उसी को देख कर ये इंसान उससे प्रभावित रहते हैं। और हो सकता है गाइस कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करने के लिए ब्लैक मैजिक, स्पेल, इन सब का भी सहारा लिया है, या खुद किया या किसी से करवाया है, जिसकी वजह से भी इस इंसान का दिमाग ऐसा है कि उसके काबू में रहता है, ये उसके काबू में रहते हैं। और पूरी तरह से ऐसा है कि उसके हिसाब से ही ये चलते हैं। और इनका ऐसा है गाइस कि कितने भी बिजी रहें, थर्ड पार्टी के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। और उसके साथ जुड़े रहने के लिए ये किसी से भी अपना रिश्ता ख़राब करने से नहीं डरते हैं। थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता बना रहे, इसके लिए ये दूसरों से भी अपने संबंध खराब कर लेते हैं। और हो सकता है गाइस कि इस थर्ड पार्टी के लिए आपको भी इग्नोर किया है या अभी भी कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। और ये इनका यही है कि थर्ड पार्टी का साथ छूटना नहीं चाहिए, उसके साथ ये रहना चाहते हैं। और इनको ये लगता है कि उसके जैसा इंसान इनको मिल भी नहीं सकता। और इनके हिसाब से थर्ड पार्टी हमेशा सही होते हैं, वो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते, ऐसा इनको लगता है। वो जो भी बोलते हैं उनकी हर बात को ये सुनते हैं, मानते हैं और उस हिसाब से ये चलते भी हैं। क्योंकि इनको लगता है कि वो जो बोल रही हैं, वो जो करने को कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। और अगर थर्ड पार्टी के साथ ये मैरिड नहीं है गाइस, तो कमिटमेंट वगैरह देने की भी या तो इन्होंने सोच रखी है या फिर ये दे चुके हैं। क्योंकि इनका इरादा वही है कि उसी के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है। और इनको यही लगता है कि वो भी इस इंसान का साथ कभी छोड़ने वाली नहीं है। और अगर ये उनके साथ मैरिड हैं तो भी वही है कि इनको यही है कि अब किसी की तरफ ध्यान नहीं देना, बस इसी के साथ रहना है, इसी की जिम्मेदारियों को पूरा करना है। और यही इंसान मेरे लिए सही है, ऐसा आपके पर्सन को लगने लगा है। फिलहाल जो भी इनकी नीड है गाइस वो थर्ड पार्टी से पूरी हो रही है। इसलिए ये इंसान ऐसा है कि उसकी तरफ भी हैं और पूरी तरह से उसके काबू में भी हैं। और वो भी चालाकी से काम ले रही है इस इंसान को। वो भी ऐसा है कि खुश रखने का पूरा प्रयास कर रही है और किसी तरह से ये उसके काबू में रहें वो भी चाहती है, क्योंकि इनसे उसको भी फ़ायदा है। तो यहाँ पर इसीलिए आपके पर्सन अब फ्यूचर देख रहे हैं, उनके साथ आगे की बहुत सारी प्लानिंग हो चुकी है, इनकी बहुत सारे सपने हैं जिन दोनों को मिलकर पूरा करना है। तो अभी इनका यही चल रहा है कि उसके अलावा किसी के बारे में सोचना नहीं चाहते। और यहाँ जो ये चीज़ों को थर्ड पार्टी के साथ आगे ले जाना चाहते हैं गाइस, यहाँ पर ये भी है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का दबाव भी है इन पर। अगर ये उसके साथ मैरिड नहीं है तो वहाँ दबाव बनाया जा रहा है भाई कि रिश्ते को आगे लेकर जाओ, ऐसा नहीं चलेगा ज़्यादा दिनों तक। तो उसका भी असर इन पर है। और यहाँ पर ऐसा है कि जो थर्ड पार्टी ने गलत उपाय किए हैं तो उसका भी असर इन पर है, तो उसकी बात को वो सुनते भी हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि कहीं ना कहीं इनको खुद भी लगता है कि इससे बेहतर अब कोई मिल ही नहीं सकता, इसी के साथ आगे बढ़ना है। तो फिर इन सब को सोच कर ही ये इंसान अब उसको कमिटमेंट वगैरह या तो दिए हैं या तो देने वाले हैं। और अगर उसके साथ मैरिड है तो बस उसी के साथ आगे रिश्ता ले जाना है। और अब यहाँ ऐसा है कि कहीं और ध्यान नहीं देना, ये इन्होंने सोच लिया है। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी का दबाव दिखाई देता है कि ये खुद ही इन पर दबाव डालती है कि अभी इनको किसी के बारे में ना सोचना है ना किसी की तरफ बढ़ना है। जो कुछ है वही है इनके लिए, वही इनके लिए सब करेगी और ये उनके लिए सब करेंगे।
एक दूसरे का साथ जैसे दे रहे थे वैसे ही देंगे, अच्छी तरह से रिश्ते को चलाएंगे। ये सारी बातें इनके दिमाग में डाली गई है। अब यहाँ थर्ड पार्टी के लिए तो इनका फैसला हो चुका है गाइस कि इसी का साथ देना है। अब देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये इंसान आपके बारे में कुछ सोचते भी हैं या नहीं। यहाँ ऐसा है गाइस कि देखिए, ये जो आपके पर्सन हैं ये आपके लिए कुछ हैं और थर्ड पार्टी के लिए कुछ और हैं। आपकी तरफ ऐसा दिखाई देता है बहुत ज़्यादा कठोर हैं, जल्दी से ऐसा है कि पिघलते नहीं। आपका दुख भी देख लेंगे तो इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। इनको लगता है कि आप ऐसे ही नाटक करते रहते हैं। इनको ये नहीं लगता कि आप इनके बिना नहीं रह पाते, अगर तो आपको भी थोड़ा समय दे देना चाहिए। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कठोर दिखाई दे रहे हैं, पिघलते नहीं। और वहाँ थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा नरम है ये इंसान। ऐसा है कि थर्ड पार्टी की तकलीफ इनसे देखी नहीं जाती। वो कुछ भी कह रही है, झूठ भी बोलेगी तो इनको लगता है सच बोल रही है। वो जितना भी नाटक कर ले इनको लगता है कि सब सच है, थर्ड पार्टी ऐसी है ही नहीं जो ड्रामा करेगी। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी के लिए उसका असली चेहरा, असली बात इनके सामने आ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि इनका दिमाग भी देखिए सही तरीके से काम नहीं करता। ऐसा है कि दिमाग भी उसके कंट्रोल में है या इंसान भी उसके कंट्रोल में है उसके उपायों की वजह से। तो ये क्या है, सही गलत को समझ नहीं पा रहे हैं। आप इनके लिए सही इंसान है, कुछ इनसे नहीं मांगते, इनका भला चाहते हैं, वो इनको नहीं दिखता। और जो इंसान इनसे सब कुछ ले रहा है और यहाँ पर ऐसा इनका फ़ायदा उठा रहा है, इनके लिए सही भी नहीं है, वो इंसान इनको सही लगता है। और हो सकता है गाइस कि ये इंसान जब भी आपके साथ बात करते हैं या आपके साथ जब रिश्ते में रहे या अभी भी अगर जुड़े हुए हैं तो ये आपको अपने कंट्रोल में ज़्यादा रखना चाहते हैं। आपको ऑर्डर देते होंगे, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, ऐसा आपके साथ व्यवहार रहता है। और वहाँ थर्ड पार्टी के साथ सामने इनकी चलती ही नहीं। ये खुद उसके सामने झुकते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं और उसके पीछे भागते हैं। यहाँ अगर आप नाराज़ हो जाएं तो आपको मनाना भी ये ज़रूरी नहीं समझते। आपको ही घुमा फिरा कर ऐसा है कि बिना गलती के माफ़ी भी मांगनी पड़ती है रिश्ते को बचाने के चक्कर में, और झुकना आपको ही पड़ता है जबकि आपकी गलती होती भी नहीं। और वहाँ थर्ड पार्टी गलती पे गलती किए जा रही है और ये इंसान क्या करते हैं, खुद उसके पीछे भागते हैं, उसके गुलाम से बन गए हैं ये इंसान। और वहाँ पर थर्ड पार्टी इस चीज़ को समझ गई है, इसीलिए ज़्यादा भाव खाती है। तो यहाँ पर ऐसा है कि जो इंसान इनके लिए सही है उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते, और जो इनके लिए गलत है उसके लिए सब कर रहे हैं। अब ऐसा है गाइस कि आपको एक ऑप्शन की तरह इस इंसान ने रखा हुआ है अपनी लाइफ में। ना आपको जाने दे रहे हैं, ना आपका साथ देते। और जो थर्ड पार्टी है उसके लिए सब कुछ किया जा रहा है, उसको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो यहाँ पर अन्याय हो रहा है आपके साथ। और हो सकता है गाइस कि आपको कहते हैं कि ये बिज़ी हैं, इनके पास टाइम नहीं आपको कॉल करने के लिए, और यहाँ पर ये बिज़ी दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि पूरा टाइम तो जा रहा है वहाँ। ठीक है, अपने काम पर भी ये फोकस करते हैं, जो भी होगा जॉब बिजनेस, लेकिन उसके अलावा जो टाइम जा रहा है ये सब कहाँ जा रहा है, थर्ड पार्टी की तरफ। उसके लिए अवेलेबल रहते हैं ये इंसान। और यहाँ हो सकता है कि आपसे बहाना मारते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ काम में, तुमको समझना चाहिए। ये ऐसा हाल इनका दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ज़्यादा चालाक इंसान है। और आप क्या है, इनकी वजह से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आप इनके बिना रह नहीं सकते, इनको छोड़ भी नहीं सकते। ये आपको लगता है आपको यही इंसान अपनी लाइफ में चाहिए, इसलिए आप सब कुछ सह भी रहे हैं, लेकिन आप खुश भी तो नहीं हैं। आप परेशान ही हैं इनके रवैये की वजह से। और खुश कौन है, जो इंसान चालाक है, जो सही नहीं है, इनका फ़ायदा उठा रहा है, वो ऐसा है कि अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है इनकी बदौलत। और अगर ये इंसान आपके साथ मैरिड है गाइस, आपके हस्बैंड वाइफ हैं, तो यहाँ पर वही बात है, आपकी तरफ भी इनका ध्यान नहीं रहता। आपके साथ मैरिड होने के बावजूद भी आपकी जिम्मेदारी ये उठाते नहीं हैं। इनका पूरा फोकस थर्ड पार्टी पर है, भले उसके साथ ये मैरिड हो या ना हो, लेकिन इनका पूरा फोकस कहाँ है, उस थर्ड पार्टी पर है। आप इनके हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये नहीं समझते हैं, इसलिए आप इनके साथ शादी कर लिए तो भी परेशान हैं, और अगर आप इनके साथ मैरिड नहीं हैं तो भी परेशान है, क्योंकि इनका फोकस थर्ड पार्टी पर है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे रिश्ते में हैं गाइस, तो आपको भी समझदारी से काम लेना चाहिए। आपको समझ में आता है कि यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है, ये इंसान उस थर्ड पार्टी को छोड़ने वाले नहीं हैं, या आपको इनके रवैये से ही समझ में आता है कि आपके साथ व्यवहार सही नहीं है, उस इंसान के साथ व्यवहार इनका सही रहता है। तो यहाँ पर आप भी अपने आप को स्ट्रांग बनाइए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला कीजिए, क्योंकि ऐसे इंसान के लिए अपनी लाइफ को ख़राब करना कह दीजिए तो बेकार ही है, क्योंकि जो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। यहाँ पर ऐसा है कि प्यार भी उसी के लिए है, वो इंसान गलत भी है तो इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको लगता है कि उसका जैसा तो कोई है ही नहीं,
तो ऐसा अगर आपका रिश्ता है तो आप अपने आप को मजबूत बनाकर आगे बढ़ने का फ़ैसला लीजिए। अपनी लाइफ को ऐसे लोगों के लिए ख़राब मत कीजिए। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं गाइस, तो अभी इनकी एनर्जी यही है कि ये थर्ड पार्टी की तरफ पूरा ध्यान दे रहे हैं और रिश्ते को उसी के साथ आगे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर आपके साथ जुड़े हैं तो आपके साथ आपको सिर्फ ऑप्शन की तरह रखा हुआ है, कोई आपके लिए इंसान सीरियस नहीं है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।